हेलो दोस्तों। आज का हमारा चर्चा का विषय है माया सभ्यता। आइए देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। हमारी धरती पर हजारों साल पहले माया सभ्यता मौजूद थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस सभ्यता का अंत हो गया। माया सभ्यता का अंत अभी भी रहस्य है। वैज्ञानिक इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बारे में एक रिसर्च सामने आई जिसमें कहा गया कि माया सभ्यता का अंत करीब 100 से ज़्यादा वर्षों में लगातार सूखा पड़ने के कारण हुआ। माया सभ्यता कोलंबियाई मेसो अमेरिकी सभ्यता से पहले की मानी जाती है, जहां पर आज मैक्सिको का युकाटन नामक स्थान स्थित है। वहां किसी जमाने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुराम और युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित थी। यह मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई और यह 300 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक काफ़ी प्रगतिशील रही। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत हो गया। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल थे। इसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। दावा किया जाता है कि 900 ईसा पूर्व के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली हो गए। ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुराम और युकाटन प्रायद्वीप में इस सभ्यता के अवशेष खोजकर्ताओं को मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान थी। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण संबंधी बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता है। इसका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी। 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के अंत की भविष्यवाणी भी इसी माया कैलेंडर ने दी थी, लेकिन यह गलत साबित हुई। बहरहाल, माया सभ्यता का अंत क्यों हुआ, इस पर शोधकर्ताओं के बहुत से मत हैं। कुछ का मानना है कि विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या महामारी के कारण यह सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग ब्लू होल थ्योरी का सिद्धांत देते हैं। ग्रेट ब्लू होल सेंट्रल अमेरिका यानी कैरिबियन सी के बेलिज शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर लाइट हाउस रीफ के पास स्थित है। 300 मीटर के एरिया में फैला यह होल एक वृत्त के समान है। लगभग 124 मीटर गहरा यह अंडर वाटर सिंक होल दुनिया के टॉप स्कूबा ड्राइविंग डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ की खूबसूरत मरीन लाइफ बेलिज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम का हिस्सा है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। गौरतलब है कि ग्रेट ब्लू होल उस केव सिस्टम का हिस्सा है जो हजारों साल पहले निचले समुद्र तल की वजह से बना था। यहाँ मौजूद खनिजों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि यह होल 15,000 साल पुराना है। ब्रिटिश स्कूबा ड्राइवर और लेखक नेड मिडल्टन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया है। डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बताया है। हाल ही में बिग ब्लू होल का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चला, जिससे अंदाजा होता है कि माया सभ्यता के अंत संबंधी कथनों में ब्लू होल से जुड़े रहस्यों की प्रमुख भूमिका है। टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नए रिसर्च में कुछ सबूत सामने आए। वैज्ञानिकों ने सिंक होल में पाए जाने वाले खनिजों के कलर, आकार और मोटाई का अध्ययन किया। उन्होंने माया सभ्यता के अंत के समय यानी 9वीं और 10वीं सदी के दौरान खनिजों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से इसकी तुलना की। उन्होंने पाया कि इन दो खनिजों की मात्रा प्रकृति में बढ़ने और घटने के कारण किसी खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और कहीं कहीं सूखा पड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।